आज की कहानी है मेहंदी रचे हाथ भाग 1। मेहंदी लगाकर रखना, डोली सजाकर रखना, आएंगे तुझको लेने गोरी तेरे सजना। हॉल में यह गाना बज रहा था। अपनी सखियों के बीच घिरी मेहुल के हाथों पर मेहंदी लग रही थी। साथ में उसकी सहेलियां उसे छेड़ भी रही थी, जिसे सुनकर मेहुल का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। मेहुल रोहित के सपनों में खोई हुई थी। तभी मेहंदी लगाने वाले की आवाज सुनकर मेहुल सपनों के संसार से बाहर निकल आई। वह कह रही थी कि मेहंदी के रंग को और गहरा करने के लिए लौंग का धुआं हाथों पर ले लेना तो मेहंदी का रंग और भी गहरा हो जाएगा। वास्तव में मेहुल के हाथों में मेहंदी का रंग बहुत गहरा रचा था। उसने अपनी सबसे प्यारी सहेली से कहकर अपने हाथों की मेहंदी की फोटो खिंचवाकर रोहित को भेजा और साथ में मैसेज की भी भेजा कि इसमें अपना नाम ढूंढ कर दिखाओ। उधर से जवाब आया, क्या इन हाथों पर ही हमारा नाम लिखा है? मेरा नाम तो तुम्हारे रोम रोम पर लिखा है। मैसेज पढ़कर मेहुल स्वयं से ही शर्मा गई। दूसरे दिन नियत समय पर बारात दरवाजे पर आ गई। शादी की सभी रस्में पूरी हुई और विदाई की वेला आ गई। विदाई के समय मेहुल का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी यह दशा रोहित से देखी नहीं जा रही थी। रोहित ने उसके पापा को समझाया और कहा कि आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं इसका ध्यान रखूंगा। के माता पिता ने मेहुल का हाथ रोहित के हाथ में देकर कहा, बेटा आज हम अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहे हैं। आज से यह तुम्हारी अमानत है। रोहित ने कहा, आप लोग चिंता न करें, अब मेहुल की खुशियों का ध्यान मैं रखूंगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ने दूंगा। यह सुनकर मेहुल के माता पिता के साथ साथ मेहुल भी बहुत खुश हुई। संतोष की मुस्कान थी उसके माता पिता के चेहरे पर। मेहुल अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसके सास ससुर मेहुल को बहुत प्यार करते थे और देवर भी अपनी भाभी का बहुत सम्मान करता था। मेहुल के चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। उसकी सास कहती, बहू अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी नहीं छूटी है, इसलिए अभी तुम घर के कामों को हाथ न लगाना। काम तो जीवन भर करना पड़ता है। अभी तो तुम सिर्फ सज संवर कर रहा करो, क्योंकि मेरे रोहित को तुम इसी रूप में अच्छी लगती हो। यह सुनकर वह अपनी सासू माँ से ही शर्मा कर लिपट जाती है। मेहुल को यह सब सपना लगता है। वह सोचती, क्या किसी का ससुराल इतना अच्छा होता है? वह अपने ससुराल में इतनी खुश थी कि वह अपने मायके को भी भूल गई थी। देखते देखते 3 महीने बीत गए थे। उसको पता ही नहीं चला। आज सुबह से ही उसके ससुराल में चहल पहल थी, क्योंकि आज रोहित का जन्मदिन था। रसोई घर से खाने की खुशबू आ रही थी। घर में शाम को इसी खुशबू में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। इसी खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। मेहुल की सास ने कहा, बहू जाकर तैयार हो जाओ, मेहमानों के आने का समय हो गया है। मेहुल तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। आज उसने सिल्क की लाल रंग की साड़ी पहनी और पूरा श्रृंगार करके जब उसने आईने में अपना अक्ष देखा तो खुद ही शर्मा गई, क्योंकि आज वह स्वर्ग उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, सिंदूर से भरी हुई मांग, मेहंदी रचे हाथ, उसमें लाल कांच की चूड़ियां और सोने के कंगन। उसने आखिरी बार स्वयं को शीशे में देखा और कमरे से बाहर निकल आई। जब वह बाहर हॉल में दाखिल हुई तो सब उससे एकटक निहारते रह गए। तभी किसी ने उसकी सास से कहा, भाभी जी, कहीं आपकी बहू को किसी की नजर न लग जाए।
इसकी नज़र उतार दीजिए। यह सुनकर मेहुल शर्मा गई। उसे देखते हुए उसकी सास ने कहा, पार्टी के बाद मैं इसकी नज़र उतार दूंगी। तभी किसी ने कहा, अरे भाई, जिसका जन्मदिन है वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आगे की कहानी पढ़ने के लिए, सुनने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे। आगे की कहानी कल अपलोड होगी सुबह 11 बजे। भाग 2, मेहुल के पिता ने क्या कहा।